अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और इनफैक्ट इसकी बहुत सारी जो थ्योरम्स या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हमने कर ली थी प्रूव। एंड आज हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स को। अच्छा, तो थोड़ा मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ कि हमने बात की थी किसी भी ग्रुप का अगर हमने ऑर्डर बताना हो तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करते हैं उस ग्रुप के ऑर्डर को। जितने उसमें नंबर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्रुप है तो इसके अंदर देखिए 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको हमने डिनोट किया था, अगर हम इसको जी लेट कर लें ग्रुप को तो ऑर्डर ऑफ जी ऐसे भी लिखते हैं या इसको ओ इंटू जी भी राइट करते हैं। अब देन हमने देखा था कि अगर कोई इन्फिनिट ग्रुप आ जाए तो उसका ऑर्डर हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं या उसका ऑर्डर हम इन्फिनिट भी बता सकते हैं। देन हमने बात की थी कि किसी ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक कोई अगर एलिमेंट ले लिया जाए तो उसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। इनफैक्ट मेन जो कंसर्न होगा ज़्यादा हम इस पे फोकस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे देखते हैं, उसके एग्जांपल्स को करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट ऑफ इंटीजर है तो हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर अंडर एडिशन बात हो रही है, 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आते हैं। अब अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं तो देखिए ये एक इन्फिनिट ग्रुप है तो इट मीन्स इसका जो ऑर्डर आएगा इन्फिनिट आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इसमें किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। वेरी सिंपल कि आप देखिए अंडर एडिशन यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 2, उसका आप ऑर्डर बताएं, तो ऑर्डर में हमने बात ये की थी कि 2 के अंदर हम क्या ऐसा 2 के अंदर एडिशन 2 की इस तरह करते जाए। आप देखिए कोई और नंबर ऐड नहीं करना, 2 को ही करना, क्योंकि 2 की पावर अगर बात मल्टीप्लिकेशन में हो रही है तो हमने बात की थी कि a की पावर n हमें आइडेंटिटी दे दे, ये बात आपने ख्याल रखनी है। और अगर हमारे पास a की पावर अगर n इंटू ए मीन्स के n टाइम्स अगर मैं a को प्लस करती हूँ तो देन आइडेंटिटी आ जाए। ये अंडर एडिशन बात हो रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए n को कितनी दफ़ा मैं ऐड करूँ कि मुझे आंसर अंडर एडिशन, हमें पता है आइडेंटिटी ज़ीरो होते तो आंसर ज़ीरो आए, तो ऐसा देखें कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ, अगर ये रेजिड्यू क्लासेस का सेट होता तो फिर हम इसके अंदर 2 + 2 करते जाते, रेजिड्यू क्लास अंडर मॉडुलर होते उसको डिवाइड करते, रिमाइंडर लिखते, तो फिर हमारी आइडेंटिटी आ जाती। अब देखिए इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 को कितनी दफ़ा भी मैं ऐड करती जाऊँ वो नंबर बढ़ता जाएगा, ना कि वो हमें ज़ीरो आंसर देगा। तो इट मीन्स जिस नंबर का हमें जो ऑर्डर है वो आइडेंटिटी ना मिले उस नंबर की एन टाइम उसको ऐड करने से, तो हम उस नंबर का कहते हैं जो ऑर्डर है उस एलिमेंट का वो इन्फिनिट आ रहा है। तो इट मीन्स अब इसमें जो ऑर्डर होगा वो इन्फिनिट आ जाएगा। सेम इसी तरह बाकी सारे नंबर्स भी आप खुद चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, ये भी एक इन्फिनिट ग्रुप होता है तो इसका जो ग्रुप का ऑर्डर बनेगा वो इन्फिनिट बनेगा। और कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का अगर ऑर्डर फाइंड करें तो सेम उसी तरह, अगर वो एडिशन करने से हमें आइडेंटिटी मिलती है तो इनफैक्ट एडिशन के अंदर तो कोई भी आइडेंटिटी आपको मिलेगी नहीं। तो इन एडिशन के लिहाज से जो ये 4 ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इन ग्रुप्स का ऑर्डर भी इन्फिनिट है और इसका कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ले लूँ तो उसका ऑर्डर भी इनफैक्ट इन्फिनिट ही आ रहा है फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर में से अगर मैं 0 को निगलेक्ट कर दूं और अंडर अब ये मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। अच्छा, तो अब ये भी एक इनफैक्ट इन्फिनिट ग्रुप है। सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निगलेक्ट करें, ये भी एक इन्फिनिट ग्रुप है, ये भी एक इन्फिनिट ग्रुप है। तो इट मीन जो इसके ग्रुप का ऑर्डर आएगा वो भी इन्फिनिट ही आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है इसमें अगर कोई स्पेसिफिक नंबर मैं उठा लूँ, अब सी से है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, उसमें से 0 को निगलेक्ट करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप बनता है। अब इन सब की जो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी वो हमारे पास 1 होगी। अच्छा, अब हम कोई स्पेसिफिक यहाँ से एलिमेंट लेते हैं सेट में से। फॉर एग्जांपल मैंने रैशनल नंबर का सेट है, अगर मैं यहाँ से 1/5 ले लूँ तो देखिए 1/5 को मैं कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लूँ कभी भी मुझे आंसर इसका जो है 1 नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स इसमें भी हर एलिमेंट का जो
ऑर्डर आएगा वो भी इन्फिनिट होगा, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो सेम एज इट इज़ होगा, क्योंकि ये सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस तब फिर बात बन जाती। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्यू सेट, अगेन हमें गिवन है, जिसको हम ये स्पेसिफिक सेट होता है, सेट ऑफ क्वोटर्नियन इसको कहते हैं। इनफैक्ट इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें देखें +-1 दो नंबर्स ये हो गए, दो ये और दो ये, टोटल ये 8 एलिमेंट्स हो गए। तो इट मीन्स इस ग्रुप का जो आप ऑर्डर हो गया है वो 8 हो गया। अगर मैं ऑर्डर ऑफ क्यू लिखूं तो हमारे पास ये 8 है, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्यू का ऑर्डर है 8। अच्छा, अब अगर इसमें से किसी स्पेसिफिक नंबर का मुझे ऑर्डर फाइंड करना हो, फिर मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो देखें ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है और ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है 1 है। अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी इसकी 1 होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो आइडेंटिटी के अलावा बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो कैसे फाइंड करेंगे। अब मिड में लाइट चली गई थी तो इसलिए मुझे ये वीडियो कट करना पड़ी, तो हम वहीं से इसको देख लेते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी का तो ऑर्डर जो है वो 1 आएगा। बाकी एलिमेंट्स हम देख लेते हैं, -1 आ रहा है। तो अब देखिए -1 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आए। तो ऑब्वियसली 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इट मीन्स -1 का स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। तो यहाँ पे -1 का ऑर्डर जो है, जो पावर हाईएस्ट आ रही है वो इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो मीन्स इसका ऑर्डर 2 आ गया। अब सेम अगर मैंने आई का यहाँ पे फाइंड करना है ऑर्डर, फिर कैसे करेंगे? ये इनफैक्ट हमने उस एग्जांपल में भी देखेंगे कि आई का ऑर्डर है I.I करें तो हमारे पास अगेन आंसर I² आता है। I² जो है वो अगेन हमें आंसर दे देगा -1 के इक्वल। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अगेन I.I एक और I मज़ीद बढ़ा दिया। बट ये भी हम देखेंगे, ये -1 हो गया, यहाँ से आयोटा तो -I आंसर आएगा। बट हमें एक और अब बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखें ये I² हो जाएगा और इसका आंसर -1 और इसका -1, तो देखिए आंसर 1 आ गया। तो इट मीन्स मुझे I को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके मुझे आइडेंटिटी मिली। तो इट मीन्स आयोटा का आंसर जो है उसका जो ऑर्डर आ गया वो 4 आ गया। सेम एज इट इज़ जब हम K का फाइंड करेंगे तो वो भी 4 आएगा, और सेम जब J का फाइंड करेंगे तो वो भी 4 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम J का स्क्वायर लिखें तो भी वो आंसर हमारे पास -1 आता है, जैसे आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं -I, -J और -K का जो है ऑर्डर क्या आएगा। अच्छा, अब -I को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ -I से, तब माइनस माइनस प्लस तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर अगेन -1, तो इट मीन्स हमें आइडेंटिटी नहीं मिली। अब सेम अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तब देखें क्या होता है। तब अगेन इसका आंसर -1 आ जाएगा और इसका आंसर माइनस आयोटा, तो ये आयोटा। अब भी मुझे आइडेंटिटी नहीं मिली। अब अगर मैं इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो देखते हैं तब क्या होता है। अब ये 4 टाइम है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये सारा प्लस में आंसर आएगा। अब इसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये आयोटा स्क्वायर डॉट इसको कंबाइन करूँ तो ये भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें आयोटा स्क्वायर आंसर -1, अगेन इसका भी -1, तो हमारे पास आंसर देखें 1 आ गया। तो इट मीन्स जो -I है उसका भी हमारे पास ऑर्डर 4 आ गया। सेम एज इट इज़ जहाँ पे I है, अगर आप J लगा दें तो आपके पास तब भी आंसर ये J² हो जाएगा, ये J², तो J² आंसर -1, ये -1, तो अगेन आंसर 1 आ जाएगा। सेम इसकी जगह K लगाए तो वो भी मीन्स इन बाकी जो -J और -K बच गया इनका ऑर्डर 4 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप ए हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखें इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। 2 एलिमेंट्स है तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर बनेगा वो 2 बनेगा। अब ये ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये अंडर एडिशन करें तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखें इसमें क्लियर I सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर 2 नंबर्स को मैं ऐड करूँ तो आंसर उसी सेट में आना चाहिए। अगर 1 को मैं ऐड करती हूँ -1 के अंदर तो आंसर 0 आता है, 0 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं है, अंडर मल्टीप्ली इनफैक्ट एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी इसमें मौजूद नहीं है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपका ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए हमने इसका ग्रुप का ऑर्डर तो बता दिया वो 2 है। अब कोई स्पेसिफिक नंबर इसमें हमसे पूछा जाए, आइडेंटिटी का तो हमें पता है ऑर्डर, बट अगर इसमें से -1 का ऑर्डर हमसे पूछा जाए तो वो क्या होगा।
अब -1 को देखें कितने टाइम मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे वही आइडेंटिटी 1 मिले, तो ऑब्वियसली 2 दफ़ा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है, जो -1 का ऑर्डर आया है, हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो मीन्स ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। क्लियर होगी बात। अच्छा, सेम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बी, हमारा सेट है, इसके अंदर देखें टोटल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 3 बन जाएगा। बट अब हमने यहाँ पे बताना है ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट आ जाए आइडेंटिटी को छोड़ के, उसका ऑर्डर हमें पता है 1 होता है। अब इसमें ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करना है, ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए ओमेगा को कितने टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो 1 के इक्वल आ जाए। अब इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी मैंने 1 राइट की है। तो इसमें हमें पता है कि ओमेगा की 3 जो है वो हमें आइडेंटिटी देता है, 1 आंसर देता है। तो इट मीन्स अगर मैं ओमेगा को यहाँ पे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो ये ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, जो कि आंसर में 1 दे देगा। तो इट मीन्स पावर 3 हमने ली, तो ओमेगा का जो आ जाएगा हमारे पास आंसर वो 1 है। तो इट मीन्स ओमेगा का जो ऑर्डर आ गया है वो 3 आ गया है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ओमेगा का ऑर्डर बताएं, तो हमने देख लिया कि 3 के इक्वल है। अब हमने बताना है ओमेगा स्क्वायर का। अब बार बार मैं वही कह रही हूँ कि इसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, आप देखें ओमेगा को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 1 आ जाए। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ओमेगा की 4 हो जाएगा। ओमेगा की 4 को स्प्लिट करें 3 डॉट ओमेगा हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ से ये 1 हो के ओमेगा आंसर देगा, बट हमें तो 1 चाहिए। अब एक और दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर को और कर लिया, तो अब क्या होगा। अब देखें ये ओमेगा की हमारे पास पावर 6 बन जाएगी। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 और उसका स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा अगेन 1। अब ओमेगा की 3 हमें पता है आंसर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अगेन हमें आंसर 1 दे देगा। तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटी कब बन गई है, जब हमने ओमेगा स्क्वायर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। तो इट मीन्स अब हमारा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का जो वो ऑर्डर आ गया है वो 3 के इक्वल आ गया। तो सेम आप यहाँ पे भी 3 राइट कर लें। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट सेट है हमारे पास, सी गिवन है, जिसमें 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा आ रहे हैं। तो ये भी इनफैक्ट ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में हमने देखा हुआ है। सबसे पहले तो इस ग्रुप का ऑर्डर देख लें, वो हमारे पास 4 है, और ये ग्रुप भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी आइडेंटिटी जो हो जाएगी हमारे पास वो 1 हो जाएगी। एंड अगर कोई स्पेसिफिक नंबर का मैंने यहाँ से ऑर्डर फाइंड करना हो, चले 1 बाय 1 सारे कर लेते हैं। 1 का और -1 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो देखें -1 को अगर मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी बन जाती है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो -1 का जो ऑर्डर आ गया है वो 2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 आ गया। अब सेम अयोटा का भी अभी इनफैक्ट हमने देखा था कि 2 दफ़ा अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर भी 2 हो गया। अब देखिए माइनस अयोटा को अगर मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, तो अगेन आंसर ये -1 हो गया, बट हमें तो 1 चाहिए। अब इसको एक और दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस अयोटा, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये अयोटा की पावर 3 हो जाएगी। अब अयोटा पावर 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं स्क्वायर डॉट अयोटा में। अब ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 अयोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से आंसर फाइंड करें, अगेन अयोटा आ गया, बट हमें तो यहाँ से क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। अब एक और दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका देखें ऑर्डर क्या आता है। तो अब ये माइनस सारे ये प्लस हो जाएगा, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ, कंबाइन करूँ और इसको कंबाइन करूँ तो ये भी अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें अब हमारा आंसर आ रहा है ये -1 और ये भी -1, तो इट मीन्स हमारा +1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस अयोटा का जो ऑर्डर आ रहा है वो 4 के इक्वल आ रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो नेक्स्ट हमें एग्जांपल गिवन है रेसिड्यू क्लासेस की। सबसे पहले देखिए इसमें कितनी क्लासेस आ रही हैं, टोटल 5 क्लासेस, 5 नंबर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 5 हो जाएगा। रेसिड्यू क्लासेस हैं इंटीजर की अंडर मॉडुलर 5, तो इसका ऑर्डर अगर हम बताएं तो वो 5 के इक्वल आ रहा है। और अंडर अगर एडिशन है, इनफैक्ट 0 आ रहा है तो अंडर एडिशन ही है, ये अंडर एडिशन है तो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आ रहा है। अब अगर इसमें से मैंने 1 का ऑर्डर बताना हो तो देखिए 1 को मैं
कितने टाइम ऐड करूं कि हमारे पास आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाए। अब देखिए यहाँ अंडर मॉडुलर 5 की बात हो रही है, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है मैं अगर इसको 5 टाइम ऐड कर लूँ तो देखिए मेरा आंसर ये 5 आ जाएगा। तो जब हम रिमाइंडर इसमें राइट करते हैं, अंडर मॉडुलर 5 की बात हो रही है, तो जब 5 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर जो है हमारा, देखें कर भी लेते हैं, 5 को 5 से किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। मीन इसका हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो हमें यही चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का जो ऑर्डर है हमारे पास वो 5 आ रहा है। अब देखें ये स्पेशल सेट है, स्पेशल नंबर्स हैं इस रेजिड्यू क्लासेस। अगर ये सिंपल नंबर्स होते तब कभी भी हम ना बता पाते, जैसे हमने ये प्रीवियस फर्स्ट एग्जांपल्स देखे हैं 6। हाँ अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 2। अब देखिए 2 को कितने टाइम्स मैं ऐड करूं कि वो 5 का मल्टीपल बन जाए। 2 को ऐड करूं 2 में 4 5 का मल्टीपल नहीं है, और ये 6 हो जाएगा, 6 भी मल्टीपल नहीं है। ये 8 बन जाएगा, अब 8 भी मल्टीपल नहीं है, और ये 10 बन जाएगा। हाँ 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि देखिए हम पूरा उसको डिवाइड करेंगे। पूरा डिवाइड क्यों करें, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 चाहिए। अब यहाँ पे 10 आ गया। अब अंडर मॉडुलर 5 की बात हुई, ये आपने नहीं भूलना। अब जब मैं 10 को यहाँ से डिवाइड करूँगी 5 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है, देखिए 10 को डिवाइड कर लें 5 से, 5 2 ज़ा 10, तो रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारा, आप देखें इस 2 एलिमेंट का, एलिमेंट जो 2 हमने स्पेसिफिक लिया ग्रुप से, तो उसका जो ऑर्डर आ गया, अगेन उसका ऑर्डर 5 आ गया। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 को। 3 को देखें कितने टाइम ऐड करें कि हमारा 5 का मल्टीपल बनता है। 3 + 3 6 हो जाएगा, एंड 6 + 3 करें तो ये 9 हो जाएगा, एंड 9 + 3 करें तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, एंड +3 करें 15। तो देखें 15 जो है अगेन 5 का मल्टीपल बन गया। अंडर मॉडुलर 5 ये आपने लिख लेना है। तो अब 15 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो अगेन रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमने 5 टाइम इसको ऐड किया, तो इसका भी इनफैक्ट ऑर्डर 5 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 का ऑर्डर। तो 4 को भी हम ऐसे ऐड करते जाएंगे, ये 8 हो गया। अब अगेन अगर ऐड करूं मैं तो 12 बन जाएगा, एंड 12 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो ये 16 बन जाएगा। इनफैक्ट 16 में अगेन अगर मैं 4 को ऐड करूं तो ये हमारे पास बन गया 20 बन गया। 4 को 4 में 8 में 4 12, अगेन 12 ये 16, अगेन 4 अगर करें, अगेन 4 करें तो ये हमारे पास आ गया 20 के इक्वल। तो 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है, एग्जैक्ट मल्टीपल आ रहे हैं, तो रिमाइंडर हमें 0 दे देगा। इट मीन्स इसका भी ऑर्डर हमारे पास 5 आ गया। अच्छा एक और बात, अब हमने देखा था एक्सपोनेंट के बारे में देखा था, तो यहाँ पे बात आ गई, एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए। तो देखिए ये ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 5 है। हमने यही देखा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 5 हो और उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर भी 5 आ जाए, जी जो अंडर मॉडुलर 5 है इसका ऑर्डर भी 5 आ गया, और इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर भी, अगर मैं 1 का ऑर्डर देखा, मैंने 2 का ऑर्डर देखा, एंड सो ऑन, मैंने सब एलिमेंट का ऑर्डर देखा, वो 5 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो एक्सपोनेंट है इसमें 5 आ रही है। एक्सपोनेंट हमने प्रीवियस बात की हुई है, जब इसकी हम वो कर रहे थे, डेफिनेशन कर रहे थे और प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, उसमें हमने डिटेल में देखा था कि एक्सपोनेंट क्या होती है। एक्सपोनेंट देखिए रिकॉल कर लेते हैं, वो होती है कि अगर किसी भी सेट का जो, अगर हम हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करें, अगर वो सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हर एलिमेंट का ऑर्डर अगर सेम आ रहा है तो उसको हम उस सेट की या उस ग्रुप की एक्सपोनेंट कहते हैं, जो कि 5 आ रही है। देन हमने देखा था कि अगर वो एक्सपोनेंट उस ग्रुप के ऑर्डर के भी इक्वल आ जाए, अब ये इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन यहाँ पे आ गए, तो वो हमारा ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि हम उसको एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाते हैं। ये इनफैक्ट हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे साइक्लिक ग्रुप में। फ़िलहाल आप यहाँ पे एग्जांपल आ गए तो मैंने बात कर दी। तो जी ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।